चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री कि यहाँ के लोग अनपढ़ रहे। अगर अनपढ़ रहेंगे तो उसको हम वोट बैंक बना सकते हैं। जिस प्रकार से देखे होंगे कि 2500 रुपया मैया समान योजना लोक लुभावन जैसे योजना को देकर अन्य विधायकों के पास गुहार लगाए, माननीय विधायक की सदन में बात दिखाई, माननीय मुख्यमंत्री से मिले, आश्वासन दिए, शिक्षा विभाग में बोला हो जाएगा, बापू वाटिका के पास धरना प्रदर्शन करेंगे और सामूहिक आत्मदाह करेंगे। झारखंड के लाखों युवा जो टीचर बनने का, शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, अब उनका सपना यह धरा का धरा ही रह जा रहा है। कारण है सरकार की अनदेखी, और सरकार के अनदेखी के कारण ही इन युवाओं का अब धैर्य टूटता जा रहा है। अब इन अभ्यर्थियों का एक बार फिर से बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ चंदन जी है और इनसे जानेंगे कि जेट ट्रेड नहीं होने के कारण इनका क्या रोड मैप आगे तैयार कर रहे हैं। मैं बतलाना चाहता हूँ कि झारखंड बने 26 साल के दौरान मात्र 2 बार टेट परीक्षा का आयोजन किया गया है, 2013 और 2016। 2016 से लेकर अब तक जितने भी अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, लगभग 6 लाख अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उसको एक बार भी टेट परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं मिला है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि झारखंड में शिक्षक बनने के लिए जेटेट पास होना जरूरी है। अगर जेटेट पास नहीं है तो आप शिक्षक नहीं बन सकते। मतलब बीएड कर लिए, बीएड के बाद भी वो उनका कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं। बीएड और डीएड एक प्रशिक्षण डिग्री है, ट्रेनिंग डिग्री कहा जाता है। ट्रेनिंग डिग्री के बाद होता है एक पात्रता परीक्षा होता है जिसको जेटेट कहा जाता है। झारखंड में जेटेट पास करिए तब जाके शिक्षक बनिएगा, और शिक्षक बनने के लिए जेटेट पास होना है, और जेटेट होगा तब तो पास करेंगे। जेटेट 9 साल से यहाँ पर नहीं हुआ, और इसके बावजूद भी बताता हूँ कि अगस्त 2024 में 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा। 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा, सरकार को मोटी रकम 38 करोड़ रेवेन्यू दिए सिर्फ फॉर्म भरने का। देखिए कि फॉर्म भरने का, तो आखिर ये पैसा खत्म हो गया। पैसा हम लोग को लौटाया भी नहीं गया। फॉर्म भरा के 18 महीना बीत गया, ना परीक्षा हुआ, ना नियमावली बनी, ना सिलेबस बना, ना परीक्षा की तिथि निकला, ना परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी हुई। फॉर्म पैसा भर के ले लिया, अधिसूचना को भी वापस ले लिया। एक बच्चे का फॉर्म भरने का फीस 1300 रुपया था। देखिए कि ये अभ्यर्थी जो है एक बीएड करने के लिए लगभग 2 से 3 लाख रुपया खर्च करते हैं इसके पढ़ने के लिए। अब ये जब फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के बाद सरकार सीधे इनकार कर देती है, इनका पैसा खत्म हो जाता है, ना पैसा वापस किया जाता। अब आगे क्या रहेंगे? जैसे हाईकोर्ट का भी अब ऑर्डर आया है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है। मैं बतलाना चाहता हूँ कि मानसून सत्र के दौरान, पिछले मानसून सत्र 2025 में 26 अगस्त को हमारे नेतृत्व में विधानसभा का घेराव किया गया था। विधानसभा घेराव करने के दौरान हजारों हजार की संख्या में छात्र आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी को आईना दिखाने का काम किए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूली साक्षरता विभाग प्रभार में लिए हुए हैं, और हम लोगों ने 7 प्रतिनिधिमंडल जब मुलाकात किए तो आश्वासन दिए कि 1 माह के अंदर हम परीक्षा का आयोजन करवा देंगे, मैं प्रक्रिया में ला दूंगा, आप जाओ पढ़ो, आप टेंशन मेरा है, आप तैयारी करो, हम टेंशन मेरा है। तुम तैयारी करो। हर भाषण में यही कहते हैं कि झारखंड, तुम तैयारी में लग जाओ, हम परीक्षा का करा लेंगे, ऐसे करके बोल दिए। हम लोग भी आश्वस्त हो गए। राज्य के मुखिया बोल रहे हैं, कोई शिक्षा मंत्री नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री को भी मुखिया से परमिशन लेना पड़ेगा। और राज्य के जब मुखिया बोल दे रहे हैं तो हम लोग खुशी खुशी एकदम लगता है नाचे गाए हुए हम लोग आए, पूरा खुशी, पूरा 2 दिन तो हम लोग खुशी से सो नहीं पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी हो गया, आश्वासन भी मिल गया, परीक्षा का आयोजन हो जाएगा। खुश हो गए कि अब हम लोग को जल्दी नौकरी लग जाएगा। देखें 3 महीना बीत गया, कुछ नहीं। 1 महीना बोले थे, 3 महीना हो गया। फिर हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके फटकार लगाया गया शिक्षा विभाग और सरकार को कि परीक्षा को मार्च से पूर्व परीक्षा का आयोजन करवा लेना है। जबकि देखिए आज मार्च खत्म होने वाला है, ना किसी प्रकार की नियमावली बनी है, ना सिलेबस बना है, ना ऑथेंटिक आपका परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि निकली है, ना किसी प्रकार का सुधार देखने को मिली है। अब देखें कि हमारे नेतृत्व में 24 जिला इकाई काम गठित किए हैं। 24 जिला इकाई में देखेंगे कि धरना प्रदर्शन, बैठक, मशाल जुलूस, पुतला दहन, पैदल मार्च, सारे कार्य हुए। साथ ही साथ हमारे नेतृत्व में ही 16 मार्च दिन सोमवार को पुराना विधानसभा से लेकर नई विधानसभा के कुट्टे मैदान परिसर पर शांतिपूर्ण पैदल मार्च हजारों हजार की संख्या में जो है सरकार को आईना दिखाने के लिए आ रहे हैं। हमारे नेतृत्व में ही माननीय मुख्यमंत्रियों माननीय विधायकों और मंत्रियों को भी ज्ञापन सौंपा गया। माननीय विधायकों को दोबारा भी सदन में इस बात को बजट सत्र के दौरान उठाई गई, लेकिन उसका जवाब क्या था? प्रक्रियाधीन है। ये प्रक्रियाधीन क्या होता है मैं बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय
स्कूल एवं साक्षरता विभाग प्रभार में हेमंत सोरेन जी हैं। हेमंत सोरेन जी के पास स्वीकृत फाइल बनकर, नियमावली की फाइल बनकर 4 बार आई, 4 बार लौट गई, 5वीं बार आई और नवंबर से लेकर मार्च तक अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास फाइल है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसको स्वीकृति नहीं दे पा रहे। आखिर ये कारण क्यों है? क्या ऐसा उनको लग रहा है कि नहीं देना चाह रहे हैं? कारण यह है कि चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री कि यहाँ के लोग अनपढ़ रहे। अगर अनपढ़ रहेंगे तो उसको हम वोट बैंक बना सकते हैं। जिस प्रकार से देखे होंगे कि 2500 रुपया मैया समान योजना, लोक लुभावन जैसे योजना को देकर वोट बैंक करके सत्ता में आई, सत्ता के सुख भोग रहे हैं और हमारे लिए एक नीति नहीं बना पाते, एक नियमावली नहीं बना पाती, एक सिलेबस नहीं बना पाते हैं। दुर्भाग्य से सरकार को, ये झूठे मुख्यमंत्री से हम लोग मिलकर भी हम लोग जो खुशी मना रहे थे 2 दिन, वो खुशी हम लोग को देखिए आज 8 महीना बीत गया, लगातार हम लोग को देखिए परेशान है, हताश है, निराश है और फिर से हमको आंदोलन करने के लिए करना पड़ रहा है। जबकि हम लोग मोटी रकम कोर्ट में भी दिए, फिर भी सरकार उस अधिसूचना को, कोर्ट का भी आदेश नहीं मान कोर्ट का भी आदेश पालन नहीं करे। सोचिए हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। माननीय विधायकों के पास गुहार लगाए, माननीय विधायक ने सदन में बात उठाई, माननीय मुख्यमंत्री से मिले, आश्वासन दिए, शिक्षा विभाग में बोला हो जाएगा, कोर्ट में गए, आदेश दिया, सरकार पालन नहीं करी, शिक्षा विभाग पालन नहीं करे, तो हम लोग सड़क में आ गए। अब क्या कर सकते हैं? अब हम लोग अगर भी नहीं मानेगा तो हम लोग सभी जो है अभी सोच लिए हैं कि बापू वाटिका के पास धरना प्रदर्शन करेंगे और सामूहिक आत्मदाह करेंगे। इसमें सामूहिक आत्मदाह करेंगे क्योंकि कुछ बचा नहीं हम लोग को खोने के लिए। जो भी खोना था सरकार चूस लिया हम लोग को, जो फीस भी ले लिया। और हम अगर सरकार नहीं नौकरी दे पाती है तो सारे बीएड और डीएलएड कॉलेज बंद कर दे, ताकि जो हमारे छोटे भाई बंधु जो बीएड और डीएलएड करते हैं, मतलब पढ़े ही नहीं, कहाँ पढ़ेगा, पैसा कहाँ देगा? जब उसको इसी तरह से घूमना है, बेरोजगारी में रहना है, दंड झेलना है, लोगों से प्रताड़ित होना है, वोट बैंक बनकर रह जाए और पढ़े नहीं। यही चीज हो रही है। राज्य में क्या हो रही है? कहाँ नौकरियां हो रही है? किसी को नौकरियां नहीं हो रही। आज देखिए कि 26,001 पद में लगभग 10,000 पद भरा, 16,000 खाली रह गए। क्यों खाली रह गए? जेटेट परीक्षा नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक बनने के लिए जेटेट परीक्षा पास होना होता है। जेटेट परीक्षा पास होने से पहले जेटेट परीक्षा हो जाएगा तब जो पास करेगा आदमी। 10 साल से तो मौका ही नहीं दिया गया है। देखिए कि लगातार अब इन युवाओं का धैर्य टूटता जा रहा है और यही कहते ये नजर आ रहे हैं कि हेमंत क्या हुआ तेरा वादा। लगातार सरकार की तरफ से आश्वासन आश्वासन और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ नहीं मिल पा रहा है। आखिर यही धैर्य टूटता जा रहा है। अंततः इन युवाओं का 16 मार्च को विधानसभा का घेराव है। अब इस घेराव के बाद क्या सरकार के कानों तक जू पहुंचती है क्या, या फिर सरकार कान में तेल डालकर सोई रहती है? रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।